पृथ्वी का जल, थल और कुछ हद तक नभ पेड़ पौधों को आश्रय देते हैं। विभिन्न प्रकार के ये पेड़ पौधे पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्राणियों का जीवन कायम रखने में अति महत्व की भूमिका निभाते हैं। पहले, बहुत समय पहले, मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा तथा पशुपालन भी प्रारंभ किया। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज मनुष्य ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसे विकसित होने के लिए चाहिए। लेकिन आज भी यह पाया गया है कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सर्वाधिक बीमारियों का आक्रमण झेलता है। प्राचीन समय में जब चिकित्सा विज्ञान प्रारंभ ही नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपने इलाज के लिए पौधों पर ही निर्भर करता था। करो और सीखो की पद्धति का अनुगमन करते हुए मनुष्य ने कई पौधों को देखा, समझा और उनका उपयोग चिकित्सा के लिए किया। ऐसा ही एक पौधा है अरंड, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अरंडी के नाम से जाना जाता है। अरंड का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है, जो इफरबिएसी कुल का सदस्य है। यह वार्षिक अथवा द्विवार्षिक झाड़ी है। अरंड के पत्ते सरल, एकांतर, पाणिवत, आधे तक कटे हुए होते हैं। पत्रवृंत पर एक ग्रंथि पाई जाती है जो अतिरिक्त पुष्पी शहद ग्रंथि होती है, जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करती है। शिराविन्यास जालदार तथा बहुशिरी होता है। अरंड का पुष्पक्रम यौगिक असीमाक्ष होता है तथा पौधा उभयलिंगाश्रयी होता है। नर पुष्प आधार भाग पर, जबकि मादा पुष्प ऊपर की ओर लगते हैं। नर पुष्प में एक सहपत्र तथा 2 सहपत्रिकाएं लगती हैं। परिदल 5 भागों का बना होता है, जिनका रंग हरा तथा वे संयुक्त एवं कोराच्छादी होते हैं। पुंकेसर की आधारभूत संख्या 5 होती है, किंतु वृक्ष के समान शाखित होने के कारण उन्हें असंख्य माना जाता है। मादा पुष्प में भी एक सहपत्र तथा 2 सहपत्रिकाएं पाई जाती हैं। परिदल 5 संयुक्त भागों का तथा हरा होता है। जायांग त्रिअंडप, युक्त अंडप, अंडाशय उत्तरवर्ती, त्रिकोष्ठीय तथा जरायु विन्यास अक्षयवर्ती होता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक अंडप पाया जाता है। अंडाशय की विशेषता यह है कि इसके बाहर कई कांटे जैसी रचनाएं लगी रहती हैं, जो फल बनने के बाद जानवरों की चमड़ी पर चिपककर फल के वितरण में सहायता करती हैं। वर्तिका 3 द्विशाखित तथा वर्तिकाग्र पिच्छकी प्रकार की होती हैं। फल का रंग हरा या लाल होता है तथा उस पर असंख्य कांटे लगे रहते हैं। फल वेश्म स्फोटी रेगमा कहलाता है, जो 3 भागों में फटता है। प्रत्येक भाग को काकस कहते हैं। प्रत्येक काकस में एक बड़ा बीज पाया जाता है। अरंड के बीज का बीज कवच चिकना एवं चितकबरा होता है। बीज कवच 2 होते हैं। बीज के अंदर सफेद रंग का भ्रूणपोष पाया जाता है, जो तेल का संग्रह करता है। बीजांड द्वार पर सफेद कड़ी रचना पाई जाती है। इसे कारंकल कहते हैं। बीज कवच एवं सफेद कड़े कारंकल के कारण अरंड का बीज किसी कृमि जैसा दिखता है। इस लालच से आकर पक्षी उसे उठा लेते हैं तथा दूरस्थ स्थान पर जब इसे खाने के लिए चोंच मारते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और गुस्से में आकर वे इसे फेंक देते हैं। इस प्रकार कारंकल बीज के वितरण में सहायता करता है। अरंड का बीज तेल का स्रोत है। इसे अरंड का तेल भी कहते हैं। बीज में तेल 50% तक होता है तथा इसे धानी या कोल्हू द्वारा दबाव डालकर प्राप्त किया जाता है। यह गाढ़ा होता है। तेल रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। अरंड के तेल में हाइड्रोजन प्रवाहित करने से वह मोम निर्माण, विभिन्न प्रकार के पॉलिश, मलहम, कार्बन पेपर तथा मोमबत्ती बनाने के काम आता है।
गांव में यह दिया बत्ती जलाने के काम आता है। रेल विभाग में इसका उपयोग सिग्नल की बत्ती के रूप में होता है। इसका उपयोग पारदर्शी साबुन बनाने के भी निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग लिनोलियम के निर्माण में भी किया जाता है, जो फर्श के रूप में बिछाने में काम आता है। सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग लिपस्टिक, टूथपेस्ट तथा सुगंध युक्त तेल में किया जाता है। अट्रोपिन तथा कोकेन नामक औषधियां इसी तेल में घोलकर निर्मित की जाती हैं। आयुर्वेद में अरंड का तेल पेट साफ रखने के काम आता है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसमें 3 विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। रिसिन, अत्यंत विषैला पदार्थ जो खून में थक्का उत्पन्न करता है। रिसिनिन, कम विषैला मादक पदार्थ। अलर्जिन, प्रोटीन युक्त पॉलीसेकेराइड। अरुणा नामक उन्नत किस्म विकिरण द्वारा बनाई गई है। इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। अरंड का पौधा उत्तर अफ्रीका का मूल निवासी है। अब इसकी खेती भारत, चीन, ब्राजील, थाईलैंड, इथोपिया, रूस, सूडान और तंजानिया में की जाती है। भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में की जाती है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, जो अरंड के तेल का निर्यात कर प्रतिवर्ष करीब 550 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। अरंड की खेती के लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती तथा इसकी फसल 5 से 6 माह में आ जाती है। इसलिए भारत में इसकी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल इस पर कोसा रेशम के कीट को पाला जाता है, जिससे कोसा रेशम प्राप्त होता है। रिसिनस मेल फ्लावर, अरंड नर पुष्प। पुष्प सहपत्री, सहपत्रिकाएं 2, त्रिज्या सम्मत, नर परिदल 5 संयुक्त, पुंकेसर असंख्य। रिसिनस फीमेल फ्लावर।